अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वो स्टूडेंट्स जो निबोश का कोर्स करना चाहते हैं, सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं, सेफ्टी सुपरवाइज़र, सेफ्टी मैनेजर बनना चाहते हैं और चाह रहे हैं कि सेफ्टी का जिस तरह आजकल एक पीक टाइम चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं सेफ्टी ऑफिसर्स की गल्फ रीजन साइट्स के अंदर, तो अगर आपकी मैट्रिक, इंटर, बैचलर, मास्टर एजुकेशन है व्हाटएवर, तो आप इस स्किल को सीखने के बाद पाकिस्तान से बाहर जाकर अपने लिए एक जॉब अच्छी फाइंड आउट कर सकते हैं। मगर सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है वो ये होती है कि आपने बेसिक सेफ्टी के स्टैंडर्ड सीखे हों। मतलब आपने आयोश या ओशा का कोर्स आपने जो होता है वो पहले बुनियादी सीखा हो, उसके बाद आप निबोश की तरफ आ सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स का क्वेरी ये भी होती है कि हम अगर आयोश ओशा करके बाहर जाते हैं तो क्या हमें जॉब मिल सकती है? तो नहीं, ज़्यादातर आजकल जो कंपटीशन चल रहा है, जितनी ज़्यादा लोग बाहर जा चुके हैं, तो इसके लिए मिनिमम आपके पास निबोश की सर्टिफिकेशन लेवल 3 की होनी चाहिए, तो देन ही आपको जॉब मिल सकती है। एंड अदरवाइज़ आपके लिए काफ़ी टफ हो रह सकता है। अब निबोश करने का क्राइटेरिया जो है वो ये है कि हारिस इंस्टीट्यूट आपको तकरीबन 2 मंथ्स में ये कोर्स कंप्लीट करवाता है, जिसमें फर्स्ट मंथ में हम आपको बेसिक आयोश ओशा की क्लासेस देते हैं और सेकंड मंथ में जो 2 मॉड्यूल्स होते हैं GIC 1 और GIC 2, इसके ऊपर आपको क्लासेस देते हैं, जिसमें पहले आपकी थ्योरेटिकल क्लासेस चलती हैं और साथ में आपको प्रैक्टिकल साइट डेमोन्स्ट्रेशंस दी जाती हैं, प्रैक्टिकल साइट विजिट्स करवाए जाते हैं कि जो काम आपने कल को बाहर जाकर करना है प्रैक्टिकल, वो यहाँ पर आप इत्तफाक कर लें, जिसमें रिस्क असेसमेंट और रिपोर्ट्स शामिल होती हैं। जब ये दोनों चीज़ें आप सीख जाते हैं, मतलब आपका 2 मंथ्स का कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद आप ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से एग्ज़ाम देते हैं जो ओपन बुक एग्ज़ाम होता है, और वो जो एग्ज़ाम होता है वो तकरीबन 2 माह, हर माह के बाद उसका एग्ज़ाम आता है। तो आप जब 2 मंथ का कोर्स कंप्लीट सीख जाते हैं तो उसके बाद हारिस इंस्टीट्यूट आप एक छोटा सा टेस्ट आपसे लेता है, और उसमें जब आप उस टेस्ट को क्लियर कर जाते हैं तो उसके बाद आपकी हम ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन निबोश के साथ करवा देते हैं। और उस एग्ज़ाम में अगर खुदा ना खास्ता आप फेल हो जाते हैं, हारिस इंस्टीट्यूट का जो टेस्ट होता है, तो हम आपको सेकेंड, थर्ड या फोर्थ मंथ में फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देते हैं, जिसकी कोई हिडन या एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते। आप आकर एक्स्ट्रा क्लासेस ले सकते हैं, जितनी दफ़ा कोर्स को रिपीट करना चाहें आप उस कोर्स को रिपीट कर सकते हैं। जब आप कोर्स के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं देन आपने रजिस्ट्रेशन हम आपकी भिजवाते हैं, और रजिस्ट्रेशन जब आपकी कंफर्म हो जाती है तो उसके नेक्स्ट मंथ में आपका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम मैंने आपको बताया है कि इसका ओपन बुक एग्ज़ाम होता है, मतलब आपने कहीं फिज़िकल जाकर टेस्ट नहीं देना, इंस्टीट्यूट में ही बैठकर टीचर के साथ, टीचर आपकी हेल्प आउट करते हैं और उसके बाद आपका पेपर ऑनलाइन सबमिट होता है। उसमें तकरीबन 24 आवर्स का टाइम मिलता है। 2 पेपर होते हैं, पहले पेपर में आपको 24 आवर्स का टाइम मिलता है और दूसरे पेपर रिस्क असेसमेंट जो होती है उसमें इनफ टाइम मिलता है आपको पेपर अपना सबमिट करने में। अब ये दोनों जब पेपर हो जाते हैं ऑनलाइन, तो उसके बाद आपका लास्ट में आता है क्लोजिंग इंटरव्यू। तो ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से एक इंस्ट्रक्टर होते हैं जो आपको इंडिविजुअल कमरे में बैठने का कहते हैं, और उस रूम से आपने इंटरव्यू देना होता है। 5 to 10 मिनट्स का हार्डली इंटरव्यू होता है, मगर उसमें जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। बाज़ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको आंसर पता होता है मगर वो इंग्लिश में कन्वे नहीं कर पाते, तो इसलिए ज़रूरी होता है कि जब एक लड़का निबोश कोर्स करने आए तो उसकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वो इंग्लिश की क्लासेस भी साथ में अपनी स्टार्ट कर लें। जब आपका इंटरव्यू हो जाता है तो उसके तकरीबन 2 मंथ्स के बाद इसका रिज़ल्ट अनाउंस होता है। अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 वीक्स में रिज़ल्ट ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से अनाउंस हो जाता है। जब अनाउंस हो जाता है और जब रिज़ल्ट आता है, दोनों पेपर अगर आपके क्लियर हो, पहले पेपर में 45 मार्क्स चाहिए होते हैं 100 में से, और रिस्क असेसमेंट जो होती है उसमें जो होते हैं टोटल 100 नंबर होते हैं, पास या फेल का रेशो होता है। तब दोनों पेपर आपके क्लियर हो जाते हैं तो उसके तकरीबन 20 या 15 डेज़ में आपको ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से ऑफिशियली सर्टिफिकेट मिल जाता है। मगर खुदा ना खास्ता आपका पेपर अगर फेल हो जाता है तो दोबारा आपने पेपर देना होता है, दोबारा पेपर के चार्जेस होते हैं तकरीबन, तो वो आपने पे कर एग्ज़ाम होता है। ये हर मंथ की अपनी अमाउंट होती है, तो वो अमाउंट जो होती है वो आपने दोबारा पे करके एग्ज़ाम देना होता है। अब इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स निबोश कोर्स को करने के लिए ये गलती करते हैं कि
वो किसी और को पेमेंट देकर इतना एग्ज़ाम करवाते हैं। तो ये बात क्लियर कर दूं आपको कि अगर आप किसी को पेमेंट देकर डन बेस पे मतलब पेपर कर रहे हैं तो आप इतने एबल नहीं होते, आप इतने एलिजिबल नहीं होते कि कल को जब आप किसी इंटरव्यू कंपनी के सामने बैठते हैं तो वो आपको जज कर लेता है। उनको इतना एक्सपीरियंस होता है कि 5 मिनट में आपको जज कर लेता है कि बहन आपने प्रिपेयर थे, आपने बोर्ड की तैयारी आपने खुद की, आपने खुद क्लियर की। क्योंकि जब भी आपके पास डर होता है कि मेरा पेपर फेल ना हो जाए तो आप स्टडी कुछ और तरीके से करते हो। जब आपके पास डर नहीं होता कि पेपर किसी और ने पास करना है तो वो स्टडी इनफ नहीं होती, याद रखें। तो आपने जहाँ से भी करना है आपने खुद एग्ज़ाम देना है और ख़ुद एग्ज़ाम देने के बाद ही आपको अच्छी जॉब्स मिल सकती है। तो अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं आपके पास मैट्रिक एजुकेशन होनी चाहिए और 2 मंथ्स का टाइम होना चाहिए और उसके बाद आप ऑनलाइन या फिजिकल क्लासेस अटेंड करने के बाद इस कोर्स को कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स के लिए तो दिए गए नंबरों पर रब्ता करें।